जय गुरु जी। संगत जी, अगर हम गुरु जी महाराज के चरणों का सहारा ले लें, उनके चरणों के शरणागति बन जाए ना, तो गुरु जी महाराज कोई भी मुसीबत हम तक आने नहीं देते हैं। संगत जी, आपने भी सुना होगा, गुरु चरण दुख हरन, वो सारे हमारे दुख हर लेते हैं। संगत जी, एक बहुत ही प्यारी सी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हमें भगवान की शरण कैसे लेनी चाहिए, हमारी शरणागत का भाव कैसा होना चाहिए। एक ग्वाला जो कि जंगल में कुछ बकरियों को चरा रहा था। अब बकरियों का पूरा झुंड तो उसके साथ होता है, पर एक छोटी सी बकरी गुम हो जाती है। वो छोटी छोटी कोपलों को खाने के लिए इधर उधर होती है, तो वो रास्ता भटक जाती है। अब जंगल में देर रात होने लगती है, उसे बड़ा डर लगता है। सामने एक तालाब दिखता है, सोचती है यहाँ चलो मैं पानी पी लेती हूँ। तो वहाँ क्या देखती है, एक बहुत ही बड़ा पंजा जो कि शेर का था, वो छपा हुआ था। तो उसे बड़ा डर लगा कि आसपास जंगली जानवर भी होंगे, आज तो वो कैसे बचेगी। फिर उसी वक्त एक भेड़िया आता है। संगत जी, भेड़िया सोचता है तो पानी भी मिल गया और खाने को भी मिल गया, बड़ा खुश होता है। और जैसे ही बकरी की तरफ बढ़ता है, बकरी कहती है तुम्हें पता है, ये पंजा देख लो पहले। और वो देखता है तो शेर का पंजा है। वो समझ जाता है भैया ये तो कोई शेर की शरण में ही है, तो वो वहां से भाग जाता है। संजय जी, ऐसे कई जानवर आते हैं, सबको वो यही बता देती है पंजा देख लो पहले, और सारे डर के भाग गए। फिर कुछ देर बाद शेर ही आ जाता है। शेर को भी यही कहती है कि आप ये पंजा देख लो। तो शेर कहता है हाँ, ये पंजा तो मैंने देख लिया, ये तो मेरा ही है। तो वो कहती है इस पंजे ने मुझे बहुत लोगों से बचाया है, मैं इसी की शरण में हूँ। तो शेर कहता है कि मेरे चरणों पद हैं जो, इनका सहारा, इतना विश्वास है इसका। तो वो कहता है कि आज से मैं तेरा रक्षक हूँ, तुझे मेरे पे इतना विश्वास है, मेरे चरणों पे, तो मैं तेरी रक्षा हमेशा करूंगा। तो यही शरणागति हमारी उस प्रभु की तरफ होनी चाहिए। संगत जी, हमारे जीवन में भी जब भी कोई कष्ट परेशानी आती है ना, तो सबसे पहले हम अपने गुरु जी से मिलवा दें कि आओ हमारे अंदर बैठे, हमारे गुरु जी से मिल लो। वो कहते हैं ना, ये कह मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। और भगवान के चरणों में सच में संगत जी बहुत शक्ति है। गुरुजी महाराज के चरणों का ध्यान कर लिया करो जीवन में। जब भी कोई ऐसा मुसीबत का समा आ जाए कि कहीं कुछ भी नजर ना आए, कोई रास्ता नजर ना आए, ध्यान करके बैठ जाओ कि गुरुजी आपके दुख, कहते ना गुरु चरण दुख हरन, सच में दुख हर लेते हैं। संगत जी, बहुत सी ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जिनसे हमें पता चलता है कि गुरु के चरण हमें हर प्रकार की मुसीबत से बचाते हैं। बहुत ही प्यारी ऐतिहासिक घटना है संगत जी, गुरु गोविंद जी के टाइम की है। उस राज्य में एक राजा रहता था जो गुरु गोविंद जी से बड़ा चिढ़ता था, क्योंकि सारी संगत उनके पास जाती थी, उनके प्रवचन सुनती थी। उसको लगता था मेरा राज्य तो बिल्कुल खाली हो गया है, कोई भी मेरे पास नहीं आता है। तो उनके एक मंत्री थे, उनको कहता है तुम उस गुरु के पास जाओ, उनकी सभा में बैठना और देखना कि ऐसा क्या है कि लोग उनकी तरफ ही इतने लुभावान हो रहे हैं, सब उन्हीं के पास जा रहे हैं, ऐसी क्या शक्ति है, ऐसा क्या करता है वो। मंत्री को वहां भेज देता है संगत जी। मंत्री 2 दिन उस सभा में बैठता है और उसके सारे विकार अंदर के दूर हो जाते हैं और वो गुरु जी की शरण में चला जाता है। उसके मन में कोई विकार नहीं रहता, क्योंकि उन्हें साक्षात वहां भगवान बैठे हुए दिखाई देते हैं। संगत जी कहते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरम गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु जी सबसे पहले हैं संगत जी। भगवान ने भी गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गुरु गोविंद दियो बताए। एक गुरु ही हैं जो हमें भगवान तक ले जाते हैं। हम तो इतने ब्लेस्ड हैं कि हमारे भगवान ही हमें गुरु के रूप में मिले हैं संगत जी। तो क्या होता है, वो मंत्री वहां 2 दिन से जब वापसी लौटता है तो राजा को बताता है कि वहां तो इतना आनंद है और कितना लोगों का भला कर रहे हैं, और वहां की बढ़ियाई करने लग जाता है। राजा को क्रोध आ जाता है कि मेरे दरबार में खड़ा होके मेरे ही शत्रु की बड़ाई कर रहा है। तो सिपाहियों को आदेश देते हैं कि इसे ऊपर शिला पे ले जाओ, पहाड़ों पे ले जाके, और इसकी आंखों में गरम गरम शूल डाल दो और इसको नीचे वहां से गिरा दो। अब मंत्री उसे ले जा रहे होते हैं। जितने भी सिपाहियों ने उस मंत्री को पकड़ा, ऊपर पहाड़ पे ले गए, और संगत जी जैसे ही सूल डालने लगे, गरम खोलते हुए सूल उनकी आंखों में डाली, उन्होंने गुरु गोविंद जी का ध्यान किया और उनके चरणों की शरण ली। चरणों का ध्यान करते ही संगत जी उन्हें कुछ नहीं पता, वो बेहोशी की हालत में वहां पड़े हुए थे। उनकी आंखें खुली तो देखा कि ना कोई मासूल है, उन्हें कुछ, उन्होंने अपनी आंखें चेक करी, आंखों में भी कुछ नहीं है और वो बिल्कुल ठीक है।
वो हैरान रह गए कि कैसे मेरी आंखों में तो सूल डाला जा रहा था धर्म खोलते हुए और मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो वो गुरु गोविंद जी का शुक्राना करने जाते हैं, गुरु गोविंद जी के दरबार में पहुंचते हैं। वहाँ जो भी सेवादार बाहर खड़े होते हैं उनसे कहते हैं कि मुझे गुरु जी से मिलना है। तो कहते हैं कि गुरु जी तो अभी नहीं मिल सकते हैं, कुछ देर आप वेट करें। तो वो वेट कर रहे होते हैं संगत जी। अंदर जाके थोड़ी देर बाद गुरु गोविंद जी खुद उन्हें बुलाते हैं। तो क्या देखते हैं कि गुरु गोविंद जी जब सभा लगा रहे थे तो उनके पैरों में वो सूल आके लगे और वो लहूलुहान पैरों पट्टियां बंधी हुई संगत जी। और वो भक्त आके वहाँ मंत्री उनके चरणों में गिर जाता है कि प्रभु आपके पैरों को ये क्या हुआ। तो कहते हैं इसमें मैं क्या करूँगी, तो तेरा ही दोष है। तूने जब ध्यान लगाते हुए मेरे चरणों का जो ध्यान कर लिया, जिसने मेरे चरणों का ध्यान कर लिया उसकी कष्ट परेशानी मुझे अपने ऊपर लेनी ही थी। और वहीं पड़े हुए जो सूल दिखाई देते हैं संगत जी। सोचिए कि गुरु का ध्यान करने से कहाँ कोसों बैठे हुए मील दूर बैठे गुरु और उनके चरणों में जाके वो सूल लगे। तो जब भी जीवन में कष्ट परेशानी आती है हमें उस प्रभु का ध्यान कर लेना चाहिए, उनके चरणों का सहारा ले लेना चाहिए। मंत्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि प्रभु मुझे माफ करना, मैं समझ नहीं पाया आपकी लीला, आपने कैसे मुझे बचाया, पर मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगा, मेरी वजह से इतनी कष्ट आपको हुई। तो कहते हैं कि मैं भक्तों के लिए ही तो हूँ, भक्तों की रक्षा करना ही तो मेरा काम है। और मेरे सच्चे भक्त सच में संगत जी मुसीबत की घड़ी में कोई भी ऐसा समाज आए, गुरु के चरणों का ध्यान लगा लिया करो, सब कुछ सौंप दिया करो। उस बकरी की तरह शरणागति हम भी हो जाएं कि मेरे गुरु जी बैठे हैं, सब संभाल लेंगे, मेरा काम बस उन्हें याद करना है। बाकी कहते हैं ना, चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। हमारे प्रभु को हमारी चिंता होती है, हमें नहीं संगत जी। एक बार सच्चे दिल से भरोसा करके उस प्रभु पे जब हम सब चीज छोड़ देते हैं ना, तो वो सच में हर चीज संभालते हैं संगत जी। मैं बार बार अपनी वीडियो में यही बताती हूँ कि गुरु जी ने तो हमें इतना सरल रास्ता बताया, इसमें कुछ हमारे पैसे नहीं लगने हैं कि तुम मैंने याद करो, मैं तुम्हारे काम कराऊंगा। तो बस गुरु जी को याद करो, उनका मंत्र जाप करो, मुसीबत की समा आपके पास आएगा ही नहीं संगत जी। हर जगह गुरु जी को शामिल करोगे, कहीं बाहर जाते हो गुरु जी को साथ लेके चलो, कोई काम शुरू करते हो गुरु जी आपने कराना है, आपने देखना है, कुछ भी करो। इवन हम खरीदारी भी करने जाए ना, जब भी अपने गुरु को बता के करें तो सच में आपके पास कोई मुसीबत आ नहीं सकती है। पर कई बार क्या होता है कि जो मुसीबत आ जाती है जब हम प्रभु को याद करते हैं, बल्कि आप कुछ भी करने से पहले अगर प्रभु को याद रखेंगे तो जीवन में वो घड़ी गुरु जी लाते नहीं है। कैसे संभालते हैं संगत जी। कष्ट परेशानी सबके जीवन में आती है, वो हमारे कर्म है, उन्हें भी इतनी आसानी से कटवा देते हैं। गुरु जी ने क्यों कहा कि 90% मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, हम 10% में ही घबरा जाते हैं। तो उस प्रभु का सिमरन कभी बिसरे ना संगत जी। उस बकरी की तरह हम भी गुरु जी के चरणों की शरणागति हो जाएं तो वो हमारी रक्षा अपने आप करेंगे। शुक्राना गुरु जी।